यार रैंडम पीवाईक्यू विद कंसेप्ट वाली सीरीज में हमारा एपिसोड नंबर 3 आने वाला है। इसमें भी हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे जो सारे के सारे आपके एनडी में पूछे गए हैं और उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, कहाँ से आया वो, कैसे कैसे स्टेप लग रहे हैं, हर एक स्टेप को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो तुमने अगर वो चैप्टर पढ़ा भी नहीं है तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम उस क्वेश्चन को करना सीख जाओगे। और हमारा मेन एम यही है कि तुम क्वेश्चन को करना सीख जाओ, क्योंकि पेपर में तो आपके रैंडमली क्वेश्चन तुम्हारे मुंह पे फेंके जाएंगे, तुम उससे डरो ना। पहले ही तुमने इतनी प्रैक्टिस कर रखी होगी उस चीज की, तो तुम डरोगे नहीं। तो वो डर निकालना है इस सीरीज के जरिए। तो अगर तुमने पहले वाले नहीं देखे तो उनको बाद में देख लेना, ऐसे ये कनेक्टेड नहीं है कि ये वाली वीडियो एपिसोड नंबर 3 है तो एपिसोड नंबर 2 तुम्हें देखना ही होगा, ये अपने एपिसोड नंबर 4 है, तुम्हें एपिसोड नंबर 3 देखने की वैसे तुम देख आओ उसको नहीं तो इसको देखने के बाद देख लेना। कोई इसमें लिंक नहीं है कि उसके बाद ही इसको देखोगे, रैंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम कभी भी इस वीडियो को देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ही हमारा क्वेश्चन है सीक्वेंट एंड सीरीज से। अच्छा क्वेश्चन है, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको। आपसे पूछा क्या गया है इसमें, एक कोई पर्सन है उसको 4500 नोट गिनने हैं। मान लो जो ए एन है ना वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट्स इन द nth सेकंड। मतलब जैसे मैं तुम्हें A5 दे दूं तो इसका मतलब क्या है कि तुमने 5वें सेकंड में कितने नोट काउंट करे हैं, वो इसकी संख्या है। एन में 5वें सेकंड में कितने तुमने नोट काउंट करे। मान लो तुमने 50 नोट काउंट कर दिए तो ये इसका मतलब है कि A5 में तुमने 50 नोट काउंट करे हैं या x नोट काउंट करिए हैं, तो ये इसका मतलब है। तो ये तुम्हें दे रखा है A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A10, मतलब ऐसे चलते चलते वो आपका 150 के बराबर है। मतलब तुम एक सेकंड में, मतलब पहले जो मिनट था ना उसमें भी तुमने 150 नोट गिने, जो 10वां मिनट था उसमें भी तुमने 150 नोट गिने, 5वां जो मिनट था उसमें भी तुमने 150 गिने। तो ऐसे 1 से लेकर 2, 3, A4, A5 ऐसे करते करते तुम A10 तक तुमने 150 नोट गिने हैं। तो ये टोटल कितने नोट गिन लिए तुमने 10 मिनट में? 1500 नोट ही तो हो गए 10 मिनट में। एक मिनट में 150, दूसरे मिनट में भी 150 करते करते 10 मिनट में तुमने 1500 नोट काउंट कर लिए। और जो A10 है ना, A10, A11, A12 मतलब उसके आगे, इनके आगे A10 के आगे A11 है, ये फिर तुम्हारा AP में है विद कॉमन डिफरेंस -2। मतलब जो A11वां होगा ना उसमें तुम 150 नहीं 148 गिन रहे होगे, फिर A12 है उसमें तुम 146 गिन रहे होगे, मतलब दो कैसे घटता जाएगा। तो अब उसने वो नहीं बताया कि कहाँ तक जा रहा है ये, कहाँ तक, तो हमें n तो निकालना पड़ेगा। तो पूछ रहा है देन टाइम टेकन बाई हिम टू काउंट ऑल द नोट्स। तुम्हें सारे जो 4500 नोट्स है ना वो तुम्हें गिनने हैं, उसमें कितना तुम्हें टाइम लग रहा है, तो ये तुम्हें n ही तो फाइंड करना पड़ेगा। तुम्हें an फाइंड करेगा, n फाइंड करना पड़ेगा कि कितने मिनट में तुमने सारे नोट काउंट कर दिए। मतलब तुम ऐसे ऐसे करते जाओगे ना, an आएगा कहीं पर, तुम ऐसे इधर इसको भी घटाते घटाते कोई ले आओगे, तब तुम इस सबको जोड़ोगे ना तब तुम्हारा 4500 आना चाहिए। और वो कितने मिनट में आएगा? n मिनट में आएगा, क्योंकि an मतलब क्या है इसका कि nवें सेकंड में तुमने इतने नोट गिन लिए। मान लो तुमने 50 नोट गिने, एज्यूम कर रहा हूँ कि इतने तुमने गिने, तो अब तुम टोटल गिनोगे ना तो 4500 आ जाने चाहिए। और वो कितने मिनट में आएंगे? nवें मिनट में तुम इतना गिन रहे हो तो टोटल कितने मिनट हो गए? n मिनट ही तो हो गए। यहाँ तक देखो, इससे समझो थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि इससे थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा। तो पहले सेकंड में 150, दूसरे में 150, तीसरे में भी 150, चौथे में भी 150, 5वें मिनट में भी 150, तो 10वें मिनट में भी 150। तो ये इतने कितने मिनट हो गई? 10वीं मिनट, पहली मिनट, दूसरी मिनट, तीसरी मिनट, ऐसे करते करते 10वीं मिनट, तो 10 मिनट ही तो हो गई। और 10 मिनट में तुमने ये कितना कर लिया? 1500 तुमने गिन लिए। तो ऐसे ही आगे बढ़ाते जाओ nवीं मिनट, तो nवीं मिनट में जितने तुम टोटल करोगे ना तो वही तो आ जाएगा। n मिनट में तुम 1500 गिनने हैं तुम्हें, ये है मतलब। तो अब पूरा तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करना कैसे वो बताता हूँ। टोटल तुम्हें 4500 नोट गिनने हैं, मतलब तुमने पहली सेकंड में कुछ नोट गिने 150 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 A5, ऐसे करते करते तुम A10 तक पहुंचे। A10 में तुम्हारा 150, फिर क्या हुआ? यहाँ से A11 वाले में तुम 148 गिनते हो, एक कम हो गया। फिर तुम A12 में क्या करते हो? एक और मतलब 2 कम हो गया, 140 गिनोगे नोट। 13वें सेकंड में तुम 144 गिनोगे। ऐसे तुम करते करते जाओगे AN तक। तो यहाँ पर तुम इतने को तो डायरेक्टली गिन सकते थे कि यहाँ पर 10 मिनट में तुमने कितने नोट गिने? तुमने 1500 नोट काउंट कर लिए हैं। बचे कितने? अब 4500 तुम्हें टोटल गिनने हैं, 1500 तुमने कर लिए हैं, बचे कितने? 3000 तुम्हारे बच रहे हैं। तो ये यहाँ पर काउंट होने चाहिए। तो कितने यहाँ पर ऐसे कितने मिनट लगेंगे? यहाँ पर AN तक कितने मिनट लगेंगे कि 300 तक पहुंच जाए? तो सिंपल, तुम्हें पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। और ये तो सबको रटा होगा वैसे सी उम्मीद से, जो 11th वाले होंगे, पहली बार आए होंगे, उनको थोड़ा सा वो होगा याद नहीं हो पाया हो। तो ये तुम्हारा जो सम करता है किसी भी AP का, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम करता है, जोड़ता है उनको। तो ये टोटल जो SN क्या होता है? टोटल सम, टोटल
तो टोटल सम हमें कितना चाहिए, 3000 चाहिए। तुमने 3000 रखा बराबर n तुम्हें पता नहीं है कि कितने मिनट, वही तो तुम्हें निकालना है an कि इतने मिनट में इतने काउंट करे हैं, तो वो तुम्हें पता नहीं है तो उसको वैसे ही रखते हैं। 2a, a क्या है, हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो 148 पहला पद होगा, उसके बाद घटता जा रहा है, प्लस n-1, n का तो हमें पता नहीं है। d क्या है, 2 का कॉमन डिफरेंस है, -2 का कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर भी तुम्हें दे रखा था क्वेश्चन में, -2 का कॉमन डिफरेंस, -2 ये तुम्हारा आ रहा है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तुरंत देखो n मिल जाएगा। तो बस इतना इसमें खेल था। अब तो कैलकुलेशन बची है, तुम अगर थोड़ा सा करो, तुम 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, हटा दो, इससे बचेगा क्या तुम्हारे पास, 3000 बराबर n 148 n -n-1, ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा। नहीं, उसका n से गुणा हो जाएगा ना, उसका इससे भी तो गुणा होगा, यहाँ पर n और आ जाएगा। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, -n² प्लस n 148 n और ये वाला 49 n हो जाएगा बराबर 3000। अब इन दोनों को इधर ले आओ ताकि तुम्हारा n² है वो पॉजिटिव हो जाए और तुम्हें कुछ दिखने लग जाए। 149 n प्लस 3000 ये तुम्हारे पास देखने को मिल रहा है। इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, इतना लंबा चौड़ा है। या तो तुम डायरेक्ट श्रीधराचार्य लगा दो तो उससे तुम्हारा निकल आएगा। उसमें क्या है, श्रीधराचार्य जिसको नहीं पता तो ऐसे अगर तुम्हारे पास कोई इक्वेशन दे रखी हो ना तो इसके तुम्हें डायरेक्ट रूट मिल जाते हैं, डायरेक्ट तुम्हारे हल मिल जाते हैं इसके। x बराबर या फिर यहाँ पर n है, n तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा -b प्लस -√b² -4ac बटे 2a। ये सबको याद होना चाहिए। अगर कोई 11th वाला है देख रहा है तो उसको ये चीज नोट कर लेना साइड में, ताकि आगे जब हम रैंडम प्रैक्टिस की और सेशन आएंगे ना और वीडियो जाएंगे उसमें तुम्हें हेल्प मिलेगी, तुम डायरेक्ट जाकर देख सकते हो उसको। तो इसमें b क्या है, यहाँ पर a b c ऐसे होता है। तो a क्या है, यहाँ पर 1 है, b क्या है -49 तो यहाँ पर +49 हो जाएगी 149 प्लस -√b² 149 का स्क्वायर, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत लंबा जाने वाला है, बटे 2a। a क्या है, यहाँ पर 1 था तो उसकी जगह पर कुछ नहीं रखा, तो ये तुम्हारा n निकल के आएगा। अब इसको तुम अगर सॉल्व करो तो श्रीधराचार्य से अगर तुम करोगे तो ऐसा कुछ आएगा कि मतलब तुमने 149 का स्क्वायर -4ac, c क्या है 3000। तो अब यहाँ पर तुम इसे सॉल्व करोगे तो 149 का स्क्वायर कैसे करोगे, 150 -1 कर लोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो वही तो आ जाएगा। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर वाला लगा दो। 150 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225, तो यहाँ पर 2 जीरो और लग जाएंगे क्योंकि तुम 150 गुणा 150 ही तो कर रहे हो, तो 2 जीरो बाद में आएंगी, तो ये लगा -2ab 2a मतलब 300 हो गया, b तो 1 ही है, प्लस b² मतलब 1। इसको तुम 500 में से 300 घटाओगे 200 आ जाएगा, प्लस 1 तो 1 आ जाएगा। इसका अंडर रूट तुम देखो क्या कितना आएगा। ये तो थोड़ा सा हमें लेंदी लग रहा है कि इसका फिर अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम यहाँ पर रखेंगे। फिर प्लस 149 प्लस ये जो अंदर आया है वो बटे 2, तब तुम जाकर 2 वैल्यू मिलेगी। तो ये थोड़ा सा मुझे लंबा लग रहा है, लेकिन दूसरा तरीका जो मैंने पिछली वीडियो में यूज करा था वो है ये कि ये मैंने करके देखा था कि दोनों तरीकों से कौन सा मस्त लग रहा है। तो ये वाला सही लग रहा था। तो 3000 को तुम ऐसे तोड़ोगे, 3000 गुणा 1, इससे तो ज्यादा फायदा होगी नहीं, तो इसको तुम 1500 गुणा 2 ऐसे तुम तोड़ सकते हो। फिर उसको और फर्दर तोड़ो, 15 को तुम कैसे तोड़ सकते हो, 500 गुणा 3 कर सकते हो, 1500 बन जाएगा, गुणा ये 3 चल ही रहा था। फिर 500 को तुम और तोड़ सकते हो किस तरीके से, 250 गुणा 2 कर सकते हो, गुणा 3 गुणा 2 पहले से चल रहा था, 250 को तुम और तोड़ो। ये मस्त तरीका है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करके देखे हैं, हो जाते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, इस तरीके से कर सकते हो तुम। 5 का गुणा तुम 50 से कर दो, 2 3 ऐसे आ जाएगा। 50 को भी तुम 25 गुणा 2 से तोड़ सकते हो, या फिर 5 गुणा 10 से तोड़ सकते हो, 2 3 2 ऐसे चलता जाएगा। ये 10 को तुम 5 गुणा 2 ऐसे तोड़ दोगे तो ये फाइनल तुम्हारा आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 2 ऐसा है। अब यहाँ पर देखो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जोड़ने या घटा मतलब जोड़ करने पर तो -149 आना चाहिए, गुणा करने पर 3000 आएगा। तुम इनमें से अगर जोड़े जैसे बनाओगे ना, इतना कर लिया इतना कर लिया, या कैसे भी इनमें से कॉम्बिनेशन बना लिया कि इन दोनों को गुणा करा, इन दोनों को जोड़ा, तो वो गुणा होकर तो हमेशा 300 ही आएगा। बस तुम्हें ऐसी व्यवस्था करनी है कि वो -49 आ जाए जोड़ने पर। तो तुम ऐसी व्यवस्था बैठा हो, तुमने मान लो ये करा कि 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिए 60, 60 दूनी 120, 120 तो ये रहा, गुणा ये 25 वाला। तो तुम इसको करोगे ना तो ये तुम्हारा आंसर 12 5 60 0, 12 दूनी 24, 6 30, 3000 ही आएगा गुणा करने पर। बट इसको जोड़ने पर क्या वो आ रहा है, ये कितना था 120, ये कितना था 25, जोड़ने पर तुम्हारा कितना आ रहा है 145 आ रहा है। तो हमें तो चाहिए 149। तो ऐसा तुम्हें कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा और तुम्हें बहुत आसानी से वो मिल जाएगा। तुम यहाँ पर देखो 5 25, 25 पंजे 125, और इसको जोड़ो इसको करो तो 4 12, 12 दूनी 24। तो इन दोनों को जोड़ कर देखो कितना आएगा, 149 तो आ रहा है और वही हमें चाहिए था।
बट एक दिक्कत क्या है कि हमें माइनस चाहिए थे यहाँ पर, तो हम इन दोनों को ही माइनस कर देंगे ताकि गुणा करने पर ये प्लस आपका 3000 दे सके। तो देखो हमारे पास दो जोड़े आ गए और x हमारा मतलब n हमारे पास क्या क्या हो सकता है, या तो प्लस का 125 होगा या 24 होगा। यही तो करते हैं, इनका पलट देते हैं। पलट क्यों देते हैं, x माइनस 125 हमारे पास पेयर बनेगा, x माइनस 24 बनेगा, उसको 0 के बराबर रखेंगे तो फिर x को सॉल्व करके 125 ही आएगा। ऐसे हम डायरेक्ट उसको पलट देते हैं। तो तुम्हारे पास दो वैल्यूज आ रही है। अब इनमें से तुम्हारे पास ऑप्शन कौन सा है, 24 भी है तुम्हारे पास और कौन सा है, 125 भी है। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, ये दोनों तो फंस गए ना। हमें इतना बड़ा सॉल्व कर लिया, अब एक और स्टेप इसमें लग रहा है। तो ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो चुका है वैसे, बट मस्त क्वेश्चन है ये। अब हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि ये जो n है वो सही भी है या नहीं है, कौन सी इनमें से n सही है। तो वो पता लगाने के लिए हमें सिंपल, हमें क्या चाहिए था, हमें टोटल 3000 चाहिए था। तो इसमें कितने n होने चाहिए वो पता लगाना था। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब इसके जरिए हमें दो मान मिले, तो हम इसमें दोबारा डालकर हम उसको पता भी तो लगा सकते हैं कि क्या सच में 3000 आ रहा है। एक बार वेरीफाई करने की और जरूरत पड़ेगी। तो इस वाले फॉर्मूले में ही हम n एक बार 125 डालकर देखें, एक बार 24 डालकर देखें। तो देखते हैं तुम्हारा क्या था, 3000 इधर था, SN बराबर मान लो तुमने 24 डाला, 24/2 2a, a क्या था 148 प्लस n-1, n क्या लिया है अभी के लिए हमने 24 लिया है, तो n-1 23 बड़ा -2, कॉमन डिफरेंस -2 था। ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 6 196 -46। ये तुम्हारे पास 0 इधर से ये 12 गया, 12 का गुणा इसमें होगा। क्या ये सच में 3000 के बराबर आएगा, तो देख लो 15 दूनी 30, एक 0 पहले से था, 15 1 15 1800। क्या 1800 3000 के बराबर है, नहीं है। ये आपका 24 आंसर नहीं है, ये तो पैरेलल यूनिवर्स से आ गया है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो साइमल्टेनियसली दो पैरेलल यूनिवर्स बन जाते हैं। उसमें एक तरफ से तो ये n बराबर 125 वाली सॉल्व हो रही होती है, एक तरफ से ये n बराबर 24 वाली सॉल्व होती रहती है। तो इसमें से कोई एक सही हो जाती है, कोई एक गलत हो जाती है। कभी कभी दोनों भी सही हो सकते हैं, ज्यादातर में दोनों सही होते हैं, बट हमारे लिए इस क्वेश्चन में ये काम आया है, ये आपका नहीं होगा। ऐसे ये पूरा का पूरा तुम्हें प्रोसेस एक बार खुद से करके देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको कर रहे हैं। ज्यादा कोई हार्डकोर चीज नहीं है इसमें, मैंने कोई अलग स्टेप लगाया जो तुम्हें समझ में ना आया हो, ऐसा कोई स्टेप बता दो। ये तुम्हें सारे फॉर्मूले पता थे, ये तुमने बता रखा था क्वेश्चन में ही कि इतना तुम्हें 150 है, तो उसके बाद तुम्हारा कम होने लग गया था। तो ये तुम्हारा 150 हो गया, इतने में हमारे 3000 हो जाएगा, मिलके तुम्हारा 4500 तुम्हें गिनने थे। तो यही तो था। उसके बाद हमने सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाकर हमने इक्वेशन बनाई। इक्वेशन को सॉल्व करना तुम्हें मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो रैंडम प्रैक्टिस को मिस मत करना। उसमें भी मैं कई सारी चीजें बताता रहता हूँ, जैसे ये जो चीज सिखाई थी वो मैंने वहीं पर सिखा दी थी। तो उसका यूज देखो कितने मस्त तरीके से हुआ। अगर तुम श्रीधराचार्य से करते तो लास्ट में इतना बड़ा अंडर वो बन रहा था, 0 कुछ ऐसा कुछ बन रहा था। तो उसको तुम कहाँ से सॉल्व करोगे, कैसे तुम उसमें दिमाग लगाओगे। बट ये तो सिंपल है ना, इसमें तुम तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, लास्ट में कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा, उससे तुम्हें आंसर आसानी से दिख जाएगा और ये फिर प्लस माइनस करके तुरंत आंसर मिलता है। ये सारी चीजें रैंडम प्रैक्टिस में ही तुम्हें सीखने को मिल रही है। तो क्लास में तो इतनी प्रैक्टिस कोई कराता नहीं है कि तुम्हें सारे क्वेश्चन करा दे, हर तरह की एक एक क्वेश्चन पर इतना डिटेल डिस्कशन करे। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये रैंडम सीरीज। रैंडम PYQ चल रहे हैं, ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है कि मैं अपने मन से उठा लाया। PYQ में ऐसे लेंथी कैलकुलेशन वाले आ रखे हैं। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही तुम्हें वीडियो मिलती रहेंगी। और अभी मैं इंग्लिश और GAT वाले को भी शायद चालू कर दूं, उसके भी मैं ऐसी रैंडम प्रैक्टिस तुम्हें कराऊंगा, उसके भी सारे कंसेप्ट तुम्हें कराया करूंगा, वो भी शायद आ जाएगी अभी जल्द ही। लेकिन तब तक इस मैथ वाली को देखते रहना, इसको मिस मत करना, क्योंकि मैथ में ही सबकी ज्यादा हालत खराब होती है। मैंने देख रखा है, सारे लोग बोलते हैं GAT तो सही है, उसमें तो नंबर मस्त आ रहे हैं, बट मैथ में हालत खराब है, मैथ की कट ऑफ पार नहीं होती। इसलिए थोड़ी सी मैथ पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ, बट ये भी सारी चीजें आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगली चीज देखते हैं, अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो तुमने देखा होगा, जैसे मैं तुमको बोल दूं कि तुम्हारे सामने tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स y है, तुम्हें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करना है। ये तुम्हारे पास पूछा गया है, ये बताओ कि ये कितना होगा। तुम क्या करोगे, तुम tan इनवर्स x क्या होता है तुम्हारा, कोई ये इनवर्स में होता है तो ये क्या होता है, पूरा एक कोई थीटा होता है, यही तो मतलब होता है। हमारा मान लो tan थीटा आपका 45 डिग्री है, π/4, तो यहाँ पर थीटा क्या होता है, tan इनवर्स π/4। ऐसे ये एक कोण है, ये एक एंगल है, कोई ट्रिग्नोमेट्री वो नहीं है, ये सिंपल तुम्हारा कोई एंगल है, ये बताता है। तो मान लो तुमने इसको थीटा की जगह पर चलो थीटा मान लो, या θ1 θ2 भी मान सकते हो। तुम ए भी मान लो, चलो इसको ए मान लिया, इसको भी मान लिया। मान लो इसका मान 1 2 3 4 ऐसे कुछ आएगा, नहीं π/4 ऐसे कुछ कोण आएगा ना। इसमें तुम 1 डालोगे तो यहाँ पर π/4 आ जाएगा, यहाँ पर 1/√3 डालोगे तो यहाँ पर π/6 आ जाएगा। तो ऐसे ये कोण निकल के आएगा। तो तुमने ऐसा कुछ माना, और फिर तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें tan A
प्लस टेन बी, इसका तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी। ये तो शायद हमने पहले ही एपिसोड में करा था ऐसा क्वेश्चन, नहीं जिसमें ऐसा यूज हो रहा था, वन माइनस टेन ए टेन बी। तो देखो जो रैंडम प्रैक्टिस के जो सेशंस आ रहे हैं ना, वीडियो जा रही हैं, उनको मिस मत करना। मैंने पहले भी कई सारे कंसेप्ट करा रखे हैं उसमें, तो उनका आगे यूज हो जाता है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक हमने सॉल्व करी थी उसमें यूज हुआ था। तो अब देखो ए यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर तुम टेन इनवर्स एक्स रख दो, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ऐसे ही तो आएगा, बराबर टेन ए की जगह पर यहाँ से तुम अगर इनवर्स को इधर लो तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, टेन इनवर्स इधर आकर क्या आ जाएगा, टेन ए सिंपल बन जाएगा और उधर क्या बचेगा एक्स। ऐसे यहाँ से टेन बी बन जाएगा, टेन बी कितने के बराबर आ जाएगा, वाई के। तो यहाँ पर टेन ए की जगह पर एक्स रखो, टेन बी की जगह पर वाई रखो, वन माइनस एक्स वाई, यही तो हो जाएगा। तो ये जो टेन है उसको इधर की साइड लेकर आओगे तो वो टेन इनवर्स बन जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। ये तुम्हारे पास पूरा का पूरा फॉर्मूला निकल के आता है, इसको तुमने बचपन में रटा होगा। तो अब देख लो कि ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, और पढ़ा भी होगा तो तुम भूल चुके होगे, कई लोग सारे भूल चुके होगे। ये तुम्हारा ये फॉर्मूला निकल के आता है। अगर तुम्हारे पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आए और तुम भूल चुके हो तो अब तुम ऐसे निकाल सकते हो वहाँ पर, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। और यहाँ पर अगर माइनस कर देना तो यहाँ पर ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, ऐसा चलता है इनमें। तो भी लिख ही देता हूँ। तो तुम्हारे पास प्लस वाला हो तो ये वाला फॉर्मूला तुम लगा दोगे, लगा क्या दोगे, वो होता ही वही है। दूसरा अगर माइनस लग जाए तो ऊपर भी माइनस आएगी, यहाँ पर ऊपर प्लस, यहाँ पर ऊपर प्लस, ऐसे चलता है। तब इन्हीं बेस्ड पर, इन्हीं जो फॉर्मूले करे हैं ना, उन्हीं के बेस्ड पर ये सवाल आया है। साइन इनवर्स 3/5 और टेन इनवर्स 1/7। अब तुम बोलोगे यहाँ पर साइन इनवर्स है, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई के रूप में कहाँ पर है, यहाँ पर ऐसा तो है ही नहीं। बट तुम चेंज तो कर सकते हो ना इसको। तुम इसको चेंज कैसे करोगे, ये तुम्हारा ट्राइंगल जिसमें तुम्हें थीटा का कुछ पता नहीं है अभी, और तुम्हें पता है साइन के अंदर क्या होता है, साइन मान लो ये जो है ना वो मैंने ए के बराबर मान लिया, साइन इनवर्स यहाँ पर कुछ एक्स था वो मैंने ए के बराबर मान लिया, तो साइन ए क्या होगा 3/5 के बराबर। और तुम्हें पता है साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, हिंदी वालों इंग्लिश भाई हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, क्या बोलते हैं उसको, कुछ इंग्लिश में लंब बटे कर्ण। 3 यहाँ पर 5, तो बचा हुआ कहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा। तो तुम्हें साइन इनवर्स इसको देखकर तुम्हें ये पता चला, तो यहाँ से तुम टेन इनवर्स में नहीं बदल सकते इसको। टेन इनवर्स क्या होता है, टेन मान लो टेन इनवर्स कुछ होगा, वो तुमने बी मान लिया, टेन बी तुमने कुछ आएगा, तो टेन बी तुम्हें क्या होता है, टेन होता क्या है, एल बाई ए, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बटे बेस, वही तो होता है। परपेंडिकुलर बेस हिंदी इंग्लिश दोनों चलने दो। तो परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4। तुम्हारा जो टेन है, टेन भी है वो 3/4 है, तो तुम इसको वैसे पलट कर लिखोगे तो टेन इनवर्स 3/4 ये बन जाएगा ना। ये जो साइन इनवर्स एक्स है तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो तुम्हारे पास यही टेन इनवर्स में बदलने पर वही फॉर्मेट बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, यही तो बन गया। और वही फॉर्मूला लगा दो, तुम्हारे पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स वाई क्या था, एक्स प्लस वाई था, एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा है। तो 3/4 ये आपका x हो गया, प्लस 1/7 ये आपका y हो गया, 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 ये तुम्हारा वो हो गया। अब इसको तुम सॉल्व कर लो। तो ऊपर तुम अगर 7 चौके 28 तुम अगर एलसीएम लोगे 7 21 प्लस 4 पर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 7 चौके 28, नीचे 28 माइनस 3 कितना आएगा 24 आएगा, ऐसा कुछ नीचे आएगा। 28 से 28 कटेगा, ऊपर कितना आया 25, नीचे कितना आया 24। ये तुम्हारा टेन इनवर्स ये निकल के आ रहा है। यहाँ पर 25 होगा ना, 28 माइनस 3 25 होगा, तो ये 25 से ये ऊपर वाला 25 भी कट जाएगा, क्या बचा अंदर 1 बचा। टेन इनवर्स 1 का मान कितना आता है π/4, ये क्या है, रुको एक बार और समझाने दो। टेन इनवर्स 1 बराबर कोई थीटा आया होगा, तो π/4 मतलब कितना थीटा रखें कि वो 1 आ जाए, इसको ऐसे पढ़ेंगे, कितना थीटा रखें कि वो 1 आ जाए। तो तुम्हें पता है π/4 रखने पर 1 आ जाता है, π/4 इसका आंसर आ जाएगा, यही तो थीटा एंगल निकल के आया है। तो बस तुम्हें साइन इनवर्स एक्स को इसमें बदल लेना है। वैसे तो साइन इनवर्स ए एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इसका भी फॉर्मूला है, बट वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, ये थोड़ा सा इजी रहता है याद करने में। तो ज्यादातर अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिले ना तो उसको टेन इनवर्स एक्स में बदलने का ट्राई करा करो। उसी ये एंगल बनाओ, साइन इनवर्स क्या होता है एल वाई के, या फिर तुम क्या बोलते हो एच वाई, नहीं पी वाई एच बोलते हो ना तुम इंग्लिश वाले, π/h 3/5 यहाँ पे लिखोगे, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो इसी चीज का यूज करके तुम टेन इनवर्स एक्स में बदल लो उसको। टेन इनवर्स में क्या होता है L/A या तुम P/B बोलते हो जिसको, 3/4 ये आ जाएगा। अब इसके हिसाब से तुम इसके साथ ये वाला फॉर्मूला लगा देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कोशिश करना
cos इनवर्स हो उसको भी तुम ऐसे दर्शा सकते हो ट्रायंगल से ही, तो उसको tan में बदलने का ट्राई करा करो। ये आज की एक सीख है, इस क्वेश्चन से ये सीख सकते हो तुम। ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाना चाहिए, पेपर में जाकर भूल जाते हैं, तो एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना। ऐसे क्वेश्चन में एक दो और लेकर आऊंगा जिससे तुम्हारी और प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। ये जो हम रैंडम प्रैक्टिस चल रही है ना, ये तुम्हारे दिमाग में पैटर्न बनाने के लिए है कि इस बंदे ने इसको कैसे सॉल्व करा है, पिछली क्लास में इसने कुछ करा था उसका यूज इसमें कर लिया है, ऐसा ही तो चल रहा था यहाँ पर। तो एक तुम्हारा दिमाग में पैटर्न बनना स्टार्ट होने लगेगा कि इसने उस वक्त ऐसे करा था, इसमें ये ऐसे कर रहा है, तो मुझे कैसे करना है वो तुम अपने आप फाइंड कर लोगे, इसकी टेंशन मत लेना। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कोई। अब तुम्हारा एक और क्वेश्चन ये वेक्टर से है, ये भी थोड़ा सा समय मांगेगा, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाने वाली है, 20 मिनट से ऊपर होने वाली है ये, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसमें कंसेप्ट भी लग रहे हैं थोड़े से। तुम्हारा सबसे पहले क्या करा जा रहा है, कोई ए वेक्टर है, तीनों में तुम अगर पैटर्न देखो ना तो ए वेक्टर तुम्हें दिख रहा है, फिर आई जे के से तीनों का अलग अलग गुणा हो रहा है, फिर तुम जोड़कर स्क्वायर कर दे रहे हो। तुम्हें ये थोड़ी सी चीजें पता चली कि तुम ए को कुछ मान सकते हो, तभी का मान लो तुम मान ले तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, ऐसे तुम मानोगे A3 के कैप, ऐसा कुछ मान लिया तुमने। अब वो बोल रहा है कि ए का क्रॉस तुम्हें करना है आई के साथ, यही तो उसने दे रखा है पहली वाली चीज में। क्रॉस करने का क्रॉस करते कैसे, आई जे के ऐसे मान लेंगे, के कैप आई जे के कैप, फिर उसमें तुम ए के वो रखोगे कंपोनेंट A1 कोफिशिएंट A1 A2 A3, ये तीनों रखे तुमने। और आई में क्या होता है, आई कैप का मतलब क्या होता है, एक एक्स कैप, मतलब एक आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, यही इसी को तो हम बोल रहे हैं कि आई कैप है। आई कैप को बस दिख नहीं रहा है, यहाँ पर एक लिखा है ना, और जो जे है उसका 0 से गुणा हो रहा है, के है उसका 0 कोफिशिएंट है, यही तो इसका मतलब है। इसमें तुम देखो तो यहाँ पर आई के साथ एक आ रहा है, इन दोनों के साथ 0 आ रहा है, तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, मान लो इसके साथ करते हो तो तुम एक को रखोगे, सॉल्व करना तो तुम्हें आता होगा, थोड़ी बड़ी चीजें तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमको आता होगे, क्लास 12 में तुम पढ़ के आए होगे, तो इसको तुम सॉल्व करना जानते होगे थोड़ा बहुत। तो हम क्या करते थे, इसको रखेंगे एक, फिर क्या करते थे, तुमने इसको काटा इसको काटा, इन दोनों का गुणा कर लेते थे, तो A3 माइनस A2 ऐसा कुछ आता था। फिर तुम इस वाली लाइन को काट देते, 0 के लिए 0 से करते थे ना, तो माइनस और लगाते थे इसके साथ, मतलब ये क्या था, A3 जे कैप था, A3 जे कैप माइनस A2 के कैप, ये तुम्हारा इधर से निकल के आया, प्लस 0 का गुणा फिर तुम क्या करोगे इससे, A3 आई कैप A1 के कैप, ऐसे तो कहते हैं A1 के कैप, ये 0 से तो ये हट गया ना, फिर तुम इस 0 के साथ काटोगे, इन सबको इन दोनों का करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली बचेगा क्या, केवल तुम्हारे पास इतना बचेगा, ये वेक्टर क्रॉस आई कैप, इसका आंसर तुम्हारे पास ये निकल के आएगा, A3 माइनस जे कैप माइनस A2 के कैप। अब इसका भी वो स्क्वायर करने को बोल रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो वो स्क्वायर करने को बोल रहा है, तो तुम अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आएगा, अंडर रूट में, क्या स्क्वायर नहीं करना, तुम्हें सबसे पहले मॉड करना है, मॉड। तो मॉड करने के लिए क्या आता है तुम्हारा, अंडर रूट, जो भी कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर कर दो, ऐसे A2 उसका स्क्वायर कर दो। अब फिर वो ये तो अभी क्या करा है तुमने, मॉड करा है, अगर तुम इसका भी स्क्वायर कर दो तो तुम्हें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और तुम्हें वो मिल जाएगा, क्या मिलेगा, A3 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, ये तुम्हारे पास मिल के आएगा, ए का आई से क्रॉस करा है तब। अब तुम इसमें थोड़ा सा ध्यान से अगर पैटर्न पहचानो तो तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी कि तुमने आई कैप से गुणा करा ना, तो केवल A1 नहीं था इसमें, A2 और A3 तुम्हें मिल गए थे। तो अगर तुम जे कैप से करोगे अगर गुणा, जहाँ पर देखे यहाँ पर जे कैप से कर रहा है ना क्रॉस, तो उसमें पक्की बात है कि ये A2 दिखेगा ही नहीं तुमको, तुम्हें केवल इतना दिखेगा, A1 के कैप से हो जाएगा तुम्हारा, A3 आई कैप से हो जाएगा, बस इतना तुम्हें देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसको लिखूं ए वेक्टर क्रॉस जे कैप, वो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, अगर डायरेक्ट इस पर आ जाए ना, चलो एक बार वैसे कर लेते हैं, ए क्रॉस के कैप को देख लेते हैं एक बार इसी हिसाब से, फिर ए क्रॉस के कैप को हम वैसे देखेंगे, आई जे के कैप। थोड़ा सा अगर दिक्कत आ रही हो ना तो थोड़ी सी तसल्ली रख लो, मैं पूरा दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, बट चीजों को समझने का ट्राई करना। के कैप क्या है हमारा, मतलब ए वेक्टर क्या है, A1 A2 A3, यही तो लिखते हैं। जे कैप का मतलब क्या है, इसमें जे के साथ तो जे कैप के साथ एक कोफिशिएंट है, बट जो आई कैप इसमें है ही नहीं, तो वो 0 कोफिशिएंट हो गया, प्लस के कैप भी नहीं है इसमें, तो वो भी 0 से गुणा हो गया, यही तो इसका मतलब है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 1 0। अब तुम्हें सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, इसी के अराउंड कर दो, तो 0 के साथ करोगे सबसे पहले, तो 0 गुणा A3 माइनस A3 जे कैप माइनस A2 के कैप, यही तो करते हैं।
तो बट जो 0 से गुणा हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। फिर तुम क्या करोगे, इस 1 के अराउंड करोगे, ये वाली लाइन काटोगे, ये वाली रो काटोगे, वो वाला कॉलम काटोगे, तो ये मिलेगा तुम्हें A3 आई कैप मिलेगा। तुम 1 के अराउंड कर रहे हो तो A3 आई कैप मिला तुम्हें, माइनस A1 के कैप मिला, A1 के कैप मिला। अब तुम इसके अराउंड करोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, मतलब तुम्हें इसका मान ये मिल रहा है। अब ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था, नहीं इसका तुम अगर मॉड करो, पहले तुम इसका मॉड करते हो तो तुम्हें क्या मिलते हैं, अंडर रूट में A3 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर ये मिलता है। अगर तुम इसका स्क्वायर कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर मिल जाएगा। फाइनली इसका अगर तुम A वेक्टर क्रॉस J कैप के मॉड का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास A3 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब थोड़ी सी पैटर्न ढूंढना, देखो आगे के क्वेश्चन में जब तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, तब तुम्हें हेल्प होगी कि मैंने हाँ ऐसा क्वेश्चन कर रखा था और वहां पर मैंने कुछ कुछ स्टेप देखे थे, कुछ कुछ पैटर्न ढूंढे थे। तो यहाँ पर देखो तुमने एक वेक्टर का आई से गुणा करा तो तुम्हें क्या मिल रहा है, आई किसके साथ था, आई के साथ A1 था। तुम्हें गुणा करने के बाद I1 मिला ही नहीं, जिसके साथ गुणा कर रहे थे उसमें मिला ही नहीं। अभी रुकना, एक और डॉट प्रोडक्ट से मैं इसको कनेक्ट करूंगा, रुको रुको। आई के साथ करा तो तुम्हें A1 उसके साथ वाला नहीं मिला। यहाँ पर देखो आई के साथ क्या था, A1 था, आई कैप में क्या था, ये था। तो अगर आई कैप से कर रहे हैं तो A नहीं मिल रहा है, जे कैप से कर रहे हैं तो A2 नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पर तुम्हें A2 नहीं देखने को मिलेगा, और के कैप से करेंगे तो तुम्हें A3 नहीं देखने को मिलेगा। तुम यही अगर हम डायरेक्ट देखने को देखें ना, और चलो अभी नहीं देखते, यहाँ पर तुमने डायरेक्ट अगर देखो आई के साथ करने पर तुम्हें A1 नहीं दिखना है, तो दोनों बचे हुए का स्क्वायर तुम्हें मिल रहा है। फाइनली अगर ऐसा कुछ करते हैं ना तो फाइनली तुम्हें बाकी बचे हुए 2 का स्क्वायर मिल रहा है। फिर तुमने जे के साथ करा तो तुम्हें A2 नहीं मिलेगा। A2 क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ पर A2 जे के साथ आ रहा है तो वो नहीं मिलेगा। तो फाइनल क्या मिलेगा, A1 का स्क्वायर मिलेगा प्लस A3 का स्क्वायर मिलेगा। वही तो देखो यहाँ पर मिल रहा है। अब हम अगर डायरेक्ट इसको देखें, के कैप का के से गुणा करा गया है, तो अगर इसको हम देखें तो के मतलब A3 के साथ A3 नहीं आना चाहिए, तो आएगा क्या, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। अब देखना अब पूरा सिंपल हो चुका है। अब तुम अगर आगे तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आएगा ना तो तुम आसानी से कर ले जाओगे। इसको देखो, इसमें आई कैप है तो मतलब A1 नहीं आना है, तो उसको छोड़कर जो भी है A2 का स्क्वायर कर दो, A3 का स्क्वायर कर दो, प्लस तुम्हें जे कैप दे रखा है तो A2 नहीं आना है क्योंकि जे कैप के साथ A2 है। तो क्या करोगे, A1 का स्क्वायर करोगे प्लस A3 का स्क्वायर करोगे, प्लस अब इसमें के कैप है तो I3 मतलब A3 नहीं आना है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। ये तुम्हारे पास पूरा ये निकल के आ रहा है जो तुम्हें चाहिए। तो ये क्या निकल के आ रहा है, तुम देखो A2 तुम्हें 2 बार देखने को मिलेगा, A1 2 बार देखने को मिलेगा, A3 2 बार देखने को मिलेगा। तो 2A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। अब हमारा तो कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, बट तुम्हें अगर एक पैटर्न देखे तो यहाँ पर भी देखो A1 A2 A3 तीनों हैं। यहाँ पर हम स्क्वायर कर रहे थे, मॉड लगा रहे थे और मॉड करके स्क्वायर कर रहे थे तो ऐसा आ रहा था। तुम्हारे पास A3 और A2 था, उसका तुमने मॉड लगाकर स्क्वायर करा तो उन दोनों का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी तो एक ये वेक्टर ही है, तो अगर हम इसका मॉड लें तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसमें चिन्ह का कोई नहीं फर्क पड़ता कि यहाँ पर माइनस लगाए प्लस लगाए, बस सारे के सारे प्लस में ही आते हैं। फिर इसका स्क्वायर करोगे तो इस पूरे का तुम्हें स्क्वायर करना पड़ेगा और खुले में आ जाएंगे वो, और हमारे पास भी खुले में है। इसके पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तुमने मॉड करके ए वेक्टर का मॉड करा फिर तुमने उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये तुम्हें देखने को मिलेगा। तो यही तुम्हारा ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा 2A स्क्वायर। तो देखो इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर लास्ट में अगर तो हमने कितनी फास्ट कराया ना ये तुम कर सकते हो जब अब तुमने पहली बार इस क्वेश्चन को कर लिया, मेरे साथ कर लिया ये। अब तुम्हारे सामने अगर आगे भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आ गया ना और ऐसा स्टेप भी लग गया कोई, तुम बहुत तेजी से कर ले जाओगे क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने इसको पहले कर रखा है, और तुम पूरी स्पीड में करोगे। ये फायदा है इस रैंडम प्रैक्टिस का। इसीलिए तो मैंने बोला था शुरुआत में, थंबनेल पर भी देखने को मिल जाएगा कि स्पीड बढ़ाने के लिए भी ये कारगर है ये तरीका, ये सीरीज। हाँ रुको मैं उसको और बता देता हूँ। ए तुमने क्रॉस कर रहे थे ना आई कैप से और जे कैप से, तो यहाँ पर तुम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे। और तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक और चीज होती है, ए डॉट आई कैप करूँ, या फिर तुम ऐसे देखो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तुम्हारे पास A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। भागने की तैयारी में मत हो ना ठीक कर जाना एक चीज, ये क्वेश्चन में काम आएगी तुम्हारा, आएगी A1 आई कैप B1 आई कैप B2 जे कैप B2 C B3 के कैप ये है। तो डॉट करने पर तुम क्या करते हो, A डॉट B करूं तो तुम आई का आई से करते हो, यही तो करते हो। यहाँ पर क्या आएगा A1 B1 ऐसे ही तो आएगा प्लस A2 B2 ऐसे तुम करते जाओगे, A2 B2 प्लस A3 B3। तो A का K से करा, J का J से करा, आई कैप का आई कैप से करा, ये होता है डॉट में। बट क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में तुम्हारा उल्टा चलता है। तुम अगर इसका तुम क्रॉस करना है ना तो तुम इन दोनों के साथ करोगे, आई को नहीं लोगे।
तो यही तो यहाँ पर था, जिसके साथ हम डॉट कर रहे थे उसी को नहीं ले रहे थे। अगर तुम जे से कर रहे थे क्रॉस तो जे वाले को नहीं ले रहे थे, A2 को तुम ले ही नहीं रहे थे क्योंकि वो 0 हो जा रहा था। तो ये चक्कर है, दोनों से तुम अब रिलेट कर पा रहे होगे। तुम्हें इसका करना है जे का, तो तुम जे के साथ नहीं करोगे, बचे हुए आई कैप और के कैप के साथ कर लोगे। ऐसे ही इसका करोगे तो के साथ गुणा नहीं करोगे, B3 तुम्हें मिलेगा ही नहीं, तुम्हें मिलेगा A2B2 नहीं A3B2 और A3B1। तो ये चक्कर चलता है इनमें। अब तुम पूरा अगर इस सवाल को दोबारा करने पे आओ ना तो तुम बहुत जल्दी कर ले जाओगे। देखो कैसे, मैं एक बार करके ही दिखा देता हूँ इसको फिर से। तुम्हें पता है ए का अगर आई से क्रॉस कर रहे हैं, सबसे पहले तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप। अगर तुमने वेक्टर की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत भी कर रखी है तो ये तुम अपने आप लिखने लग जाते। अभी तुम अगर ये पहला स्टेप नहीं सोच पा रहे हो तो तुम्हारी प्रैक्टिस की अभी थोड़ी कमी है। अगर तुम कुछ भी क्वेश्चन कर लेते हो ना, 10-8 क्वेश्चन भी अगर तुमने वेक्टर के करे हैं तो तुम ये तो चीज करना सीख चुके होगे कि सबसे पहले ऐसा कुछ लिख लो। अब तुम आई से गुणा क्रॉस कर रहे हो तो मतलब आई का आई से क्रॉस नहीं होगा, तो बचे हुए दो तुम्हारे पास देखने को मिलेंगे। तुम्हारे पास A2 जे कैप मिलेगा, A3 के कैप मिलेगा। अभी मान लो तुमने वो वाला भी नहीं करा, आई जे के कैप, ऐसा तो कुछ होगा A1 A2 A3, बस इसको लिख लेना है थोड़ा बहुत। आई कैप होगा तो 1 0 0, इसका क्रॉस करना है तो तुम्हारे पास साफ साफ दिख रहा होगा कि तुम्हें बस ये वाला लेना है। तो क्या बचेगा, A2 आई कैप A3 जे कैप माइनस नहीं, हाँ A2 जे कैप होगा और A2 के कैप होगा A3 के कैप, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब तुम्हें पता मॉड करने पर क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है दोनों का, अंडरवुड में ऐसा कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा। फिर तुम्हें उसका स्क्वायर करना तो तुम्हारे सामने डायरेक्ट तुम्हें A3 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर देखने को मिलेगा, A3 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, ये तुम्हें डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। इसको देखोगे तो फिर तुम डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हो, जे को तुम्हें रखना है, बाकी को 0 कर देना है। तो बस इतना तुम देखोगे, यहाँ से तुम A3 आई कैप माइनस A1 के कैप, इसको देखोगे, इसका मॉड लगाओगे तो अंडरवुड में इसका ये हो जाएगा। फिर तो बाद में स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हारे पास A3 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर देखने को मिलेगा। ऐसे ही फिर तुम पैटर्न पकड़ लोगे तो तुम डायरेक्ट इससे के वाले को देखोगे तो A3 नहीं लेना है, A1 का स्क्वायर कर दोगे, A2 का स्क्वायर कर दोगे, सारों को जोड़ोगे, दो बार आ रहा है, तो तुम्हें मिलेगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ये तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर A का मॉड करें और उसका स्क्वायर कर दें तो तुम्हारे पास यही देखने को मिलेगा। हम इस पूरी चीज को A मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं 2, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऐसे थोड़ी सी स्पीड तुम्हारे बनने लगेगी अगर मेरे साथ तुम क्वेश्चन कुछ कर लेते हो और वैसा ही क्वेश्चन तुम्हारे सामने फिर से आता है या उसमें कुछ स्टेप भी लग रहा है ना, मैंने कराया उसका, तुम उसमें स्पीड से निकल जाओगे। ये फायदा है इसको करने का। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो और जो फंक्शन वाली क्लास में चालू करने वाला था ना, डीप थ्योरी डिटेल में आने वाले हैं जो फुल लेक्चर, उसको मैं कल या परसों से स्टार्ट कर दूंगा, तो वो भी तुम्हारे लिए आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद। और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, कहीं पर कोई गलती वगैरह या फिर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही हो तो वो बता देना, कोई डाउट वगैरह हो तो वो भी बता देना। चलो मिलते हैं कल।